नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, फूलपाड़ा एक ऐसा क्षेत्र जहां मैथिल भाषी और मिथिलांचल के बहुत सारे लोग रहते हैं। हम बात करेंगे यहाँ की जन समस्याओं पे, यहाँ की मुद्दों पे। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। क्या कहेंगे, पिछले चुनाव हो या इस चुनाव में मैथिल भाषी को टिकट भी मिला, नगर सेविका भी बनी, लेकिन इस क्षेत्र की जो समस्या है उससे आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित है। कैसे निवारण होगा? सर, समस्या तो बहुत बड़ा है, समस्या अंबार है। उसका कारण है पूरे महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई उपनगर में जो गरीब लोग रहते थे वो अपना आशियाना ढूंढने के लिए बिरार आए और यहाँ पर कच्चा पक्का जो घर मिला उस घर में वो रह रहे हैं, जैसे मिला वैसे में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर विकास काम करने के लिए जगह ही नहीं है। महानगर पालिका अगर चाहेगी भी तो विकास करने की स्थिति में नहीं है। टैंकर जाने की सुविधा नहीं। जी जी, मजबूरी वही है। और हमारे अपने लोग हैं, हम लोग 90% यहाँ पर उत्तर भारतीय है। 90% हमारे जो प्रभाग क्रमांक 7 के फुलपारा सहकार नगर भाग है उसमें हम लोग उत्तर भारतीय बाहर से ही आए। हर लोग बाहर से आए, चाहे वो यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात को, कोई कोकण से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, कोई राजस्थान से। ज्यादातर लोग यूपी और बिहार से आए हैं, रोजी रोटी के तलाश में यहाँ पर आए। रोजी रोटी मुंबई में मिल गया है, यहाँ पर रहने के लिए एक कच्चा पक्का आशियाना घर मिल गया है। सुविधा के लिए निरंतर, मेरा तो लगभग 27-28 साल मैं भी इधर हूँ, 27 साल 28 साल में मैं भी एक चाली में घर लिया। आज भी हमारा घर चाली में है। तो यहाँ की समस्या से निश्चित रूप से रूबरू हैं। और इससे पहले भी मैं बोला था और आज भी आपकी बातचीत में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्राथमिक प्रथम 6 महीना मुझे लगेगा जो बुनियादी सुविधा है उससे लड़ने में, उसको सामान्य करने में, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, पिछले चुनाव में भी मुद्दा छाया रहा, 41 बिल्डिंग, अवैध निर्माण और उसका क्लस्टर योजना में समाहित करना। अब क्या लगता है, इस क्षेत्र में जो रहवासी रहते हैं, कोई आदिवासी जमीन है, निजी माल की जमीन है, जो सुरक्षित नहीं कहा जाएगा। कल को डेवलपमेंट प्लान आया और कोई योजना, यहाँ कोई डेवलपमेंट का योजना लागू कर दिया तो मुश्किल होगा। तो कैसे उससे बचाने का कुछ विजन है आपके पास में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ हम लोग 90% अनधिकृत, प्रभाग क्रमांक 7 में 90 तक का लोग अनधिकृत मकान में रह रहे हैं। चाली हो, बिल्डिंग हो, अनधिकृत है, जो कोई भी व्यवस्था में नहीं है। जिन लोगों ने बनाया, बेच के चला गया, किसने संरक्षण दिया, वो किधर थे, अभी किधर है, वो सारी बात में जाकर के कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लोग हमारे हैं, अपने लोग हैं। और लोगों के लिए जिन्होंने 5 लाख में घर खरीदा है वो 5 लाख उनके जीवन की कमाई है। जिन्होंने 10 लाख में कमाया घर लिया है उन्होंने अपने गहना जेवर गिरवी रख के ब्याज पर पैसा लेकर के घर खरीदा है। जिन्होंने 2 लाख में लिया है उनके लिए भी वो सर्वस्व 2 लाख ही है। ऐसी परिस्थिति में इस आशियाना को सुरक्षित करना, इसके लिए मैं संघर्षरत हूँ और मैं रहूंगा। पहले से भी था, मैं अभी भी रहूंगा। विजन क्या है, किस तरह का प्लानिंग लेके आप सोच रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करना है? देखिए, सबसे पहला प्लानिंग ये है कि जनवरी 16, 2026 उसके बाद जो भी अनधिकृत बांध काम होगा उसका मैं विरोध करता हूँ। उससे पहले जो बन गया है, जो है, वो कैसे पक्का हो, उसके लिए मैं लगातार निरंतर प्रयास में हूँ। और क्लस्टर डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट का योजना है, जो 2020 में ही लागू हुआ, उसमें बसे विरार भी उसमें है। चूंकि अपना बाद में 5 साल प्रशासक काल में थे हम लोग, अभी अपने सत्ता है, महापौर अपने हैं, हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के सभी नगर सेवक इस विषय में सक्रिय हैं कि जितना भी अनधिकृत बांध काम है उसको अधिकृत और सुरक्षित कैसे किया जाए। इस पर अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस पर एक अच्छा प्लान लेकर के आपसे बात करूंगा। मुझे एक सवाल पैदा होता है, लोग दबे का मतलब ऐसे खुले तो नहीं कह रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन हमें कई लोगों ने कहा कि प्रभाग 9-10 में क्षितिज ठाकुर जी ने बहुत वो लोगों को नौकरी देने का जो एक चलाया था, प्रभाग 7 में क्यों नहीं? क्या यहाँ मतलब ऐसा तो नहीं कि दोहरी नीति हो रही है आपके साथ में? नहीं नहीं, ऐसा मुझे अभी तक पता नहीं चला है। नौकरी प्रभाग 9 और 10 में पिछले दिनों ही वहाँ पे बहुत सारे नौकरियां दी गई है गरीब बच्चों को, जो भी मेधावी थे उनको। इसलिए लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि खबरें फैल जाती है। बराबर, नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और मैं रोजगार के मामले में
हमारे जो बच्चे हैं 98% बच्चे सक्षम हैं, जो बिहार से यहाँ आ गए, उत्तर प्रदेश से यहाँ आ गए, पढ़ लिख लिए हैं तो काम करने के लिए मुंबई जाएंगे। और यहाँ भी अगर कुछ काम होगा तो हम लड़के लेंगे। अगर समझिए क्षितिज दादा किधर बांट रहे होंगे और हमें नहीं देंगे तो मैं लड़ाई करके ले लूंगा। जी जी जी, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक और सवाल है, अब नगर सेवक मतलब आपकी धर्मपत्नी बनी है, तो भागवत सेवा प्रतिष्ठान का कामकाज थमेगा या उसी गति से चलेगा? भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान अविरल चलता रहे, इसलिए प्रभु ने मुझे टिकट नहीं दिलवाए। मैं सत्ता में नहीं हूँ, यानी मैं अभी भी, मेरा पद यही है कि मैं भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी नगर की सेवा के लिए चुनी गई है। मैं वो हमारी सफल कार्यकर्ता थी, उनको टिकट मिला, वो जीती हैं, तो मैं प्रतिबद्ध हूँ लोगों को काम करने के लिए। भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से बीबीए टैलेंट अवार्ड, बुक वितरण, जो अभी हम गरीब बच्चों का बुक वितरण करने का अभियान है, अत्यंत गरीब बच्चे की फीस की व्यवस्था, और भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से भागवत कथा, ये हमारा निरंतर चलता रहेगा। अभी भी हमारा बैनर भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान ही है। एक अंतिम सवाल धनंजय जी, इस क्षेत्र में आप 27-28 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, हर दुख और सुख को आप भली भांति देखते हैं। आपकी क्या मन में एक इच्छा है जो इस क्षेत्र के लोगों को वो सुविधा मिल जाए तो फिर मैं संतुष्ट रहूंगा कि हाँ, मुझे मतलब पद मिला, उसका मैंने सम्मान रखा? देखिए, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ शायद भगवान, विशेष बहुत कुछ भगवान शायद पूरा ना कर सके, लेकिन मेरे दिल में एक है कि मैंने 35 लीटर का कंधा पर पानी रोड से भर के और अपने चाली के घर में लेके जाता था। तो मेरा सबसे ये विजन है कि मैं लोगों को पानी का तकलीफ इस बार जो हुआ है वो वापस नहीं हो, ये चीज का मेरा पक्का वादा रहेगा, और उसके लिए मैं क्रियाशील भी हूँ। पानी की समस्या छूटे, घर बने नहीं बने, जैसा घर है हम वैसे में रह लेते हैं। हमने तो चुन के लिया ना चाली का घर, हमने हमारे विजन में लिया, हमारा उतना ही कैपेसिटी है। मैं नहीं देखूंगा कि 22 माला 23 माला वाला कैसा है, मेरे जितना है उतना में मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन उस घर में पानी हो, उसको कचरे का बराबर प्रोविजन हो, उसके गटर जाम ना हो, उसके गटर जाम हो तो सरकारी का वो सफाई कर्मी उसका साफ कर ले। हमारा सबसे बड़ा विजन है, हमारे एरिया के बच्चे का एजुकेशन स्तर सुधरे। आज हमारे 95% बच्चे अच्छे हैं, जो 5% बच्चे अच्छे नहीं हैं उनको सुधारने का भी प्रयत्न किया हूं। मेरा विजन है कि मैं यहाँ एक अपने समाज के लिए एक श्राद्ध स्थल बना सकूं, अपने समाज के लिए एक मिथिला भवन बना सकूं। ये सारे विजन के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण विजन है जो आपका भी होगा, कि छठ पूजा के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था हो, जिसके लिए हर साल हमको परमिशन की लड़ाई नहीं लड़ना पड़े, हम लोग गर्व से बोल सके कि ये घाट हमारा है, ये छठ पूजा का स्थान हमारा, ये हमारा विजन है। तो देखा आपने, ये थे धनंजय झा जी, और उनकी पहली प्राथमिकता पानी, और साथ में और भी जो जितनी समस्या है उन्हें दूर करना चाहते हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में, वादा रहेगा या टूटेगा, हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।